तो आपने कहा है कि सर पैसे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत परेशान हूँ सर। पैसा आते तो है, ख़त्म हो जाता है। बिजनेस में सेल्स सही से नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है सर। देखिए, बिजनेस में दिक्कत चल रहा है, सेल्स नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आता है तो टिकता नहीं है। तो वो सारी चीज़ तो मैं चेक करूँगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आपका दशा आपको पैसे देने के लिए आया है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर आपका दशा आपको पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो पैसा आपको नहीं देगा। ठीक है। तो फिलहाल आपका जो दशा चल रहा है वो है बुध का, और बुध में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है, आप देख सकते हो, राहु का। तो बुध में राहु चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशंस तो है, क्योंकि ऐसे लोगों को खुराफाती दिमाग देते हैं राहु और बुध मिलकर, मैनिपुलेशन टेक्निक देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी की जो महादशा है वो किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है मर्क्यूरी। ओके। और आपका जो राहु है जिसका अंतर्दशा चल रहा है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है राहु का, तो राहु को ही पकड़ लेते हैं फिलहाल। ठीक है। तो राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो बैठा है वीनस के नक्षत्र में। और वीनस आपके कुंडली में क्या दे रहा है, आप देखो। वीनस जो दे रहा है आपके कुंडली में 3, 10, 12, थर्ड हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। 12th हाउस एक खराब हाउस है, तो लॉस दिखा रहा है। ठीक है। किससे लॉस, आपके प्रोफेशन का लॉस, 10 नंबर। थर्ड हाउस क्या है, आपका कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस क्या है, आपका ट्रेवल। थर्ड हाउस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। थर्ड हाउस क्या है, मार्केटिंग। आपका वो बिजनेस का जो मार्केटिंग है वो हो ही नहीं पा रहा है, हर चीज़ का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राहु का जो अंतर्दशा है वो जो वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि नक्षत्र ही इसका रिजल्ट देते हैं, वो फाइनेंस का हाउस शो ही नहीं कर रहा है। अगर ये फाइनेंस का हाउस शो नहीं कर रहा है, जो फाइनेंस का हाउस है 2, 6, 11 और 10 नंबर दे रहा है, जो 11th हाउस को नेगेट कर रहा है, तो कैसे आपको पास पैसा आएगा। इसमें रेमेडी बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़।
ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लैनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आपने आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और मर्क्यूरी का अंतर्दशा है मेनली, तो जो महादशा मर्क्यूरी है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और देखिए राहु जो है वो कौन सा हाउस दे रहा है, 3, 4, 10, 12। यहाँ पर भी फाइनेंस का हाउस नहीं है, 12th हाउस दे रहा है लॉस, 12th हाउस दे रहा है लॉस, ठीक है, जिसके कारण आपको इतना परेशानी हो रहा है। नो डाउट मर्क्यूरी का महादशा है तो मर्क्यूरी आपको 2, 4, 11 एक फाइनेंस का हाउस आ गया, लेकिन रिजल्ट तो नक्षत्र लॉर्ड ही देगा ना। तो महादशा और अंतर्दशा दोनों ही आपको नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन अभी देखिए राहु का जो महादशा खत्म होगा वो 2025 जनवरी 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है। और वीनस उसका लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है। तो इस दौरान के लिए आपको मैं एक छोटा रेमेडी दे रहा हूँ,
वो रेमेडी आपको कर लोगे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा जुपिटर का अंतर्दशा आएगा, जो 2 साल के लिए आएगा। ठीक है, और जुपिटर जो बैठा हुआ वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और वीनस तो ये खुद नहीं दे रहा है। तो ये आपको जो मैं अभी रेमेडी देने वाला हूँ, ये आप कंटिन्यू कीजिए टिल 25 अप्रैल 2027 तक करेंगे ये रेमेडी। क्या करना है, वीनस नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और वीनस ही रिजल्ट देगा, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देते हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही प्यारा रेमेडी है। देखिए, आपको क्या करना है, आपने देखा जो अंतर्दशा का जो मालिक है, मतलब अंतर्दशा का जो मालिक है जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो फाइनेंस का हाउस नहीं दे रहा है। तो आपको उस फाइनेंस के हाउस में उस नक्षत्र के मालिक को लेके बिठाना है, ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो आपको क्या करना है, वीनस है, वीनस क्या है, परफ्यूम। कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये ध्यान में रखना है जो मैं कहने वाला हूँ। थ्री पीसेस ब्रांडेड परफ्यूम लाइए, चाहे छोटा बोतल लाइए चाहे बड़ा बोतल लाइए। ठीक है, 3 ब्रांडेड ब्रांडेड होना चाहिए, कुछ एवे एवे कुछ भी नहीं चलेगा। वीनस है, एक चीज़ ध्यान में रखिए, वीनस है वो, वीनस का चीज़ कभी भी सस्ता नहीं होता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लैनेट है, लग्जरी का कारक है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3, चाहे छोटा लाइए, 50 ml का, 100 ml का चाहिए, छोटा ही लाइए, लेकिन सबसे पहले 3 लाइए। एक्चुअली आपको 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 4 पीसेस लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, परफ्यूम जो है, जो परफ्यूम है वो वीनस का कारक है। आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन, आप अपने घर के सेंटर में खड़ा होना और वहाँ से चेक करना कहाँ नॉर्थ आ रहा है। ऐसे ही नॉर्थ मत पकड़ लेना कि ये मिडिल नॉर्थ है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, एक परफ्यूम का बोतल प्लेस कर देना है। उसके बाद अपने घर के साउथ डायरेक्शन में एक परफ्यूम का बोतल प्लेस कर देना है। और तीसरा जो आप प्लेस करेंगे वो प्लेस करेंगे आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट, NNW जो जगह है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उस जगह पे प्लेस कर देंगे। तो ये आपके कुंडली में जो वीनस दे रहा है नक्षत्र लॉर्ड, वो फाइनेंस के जो हाउस है, तो फाइनेंस का जो हाउस है उसमें प्लेस हो जाएगा। तो ये आपको पैसे देने लग जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों बोतल आप उस 3 जगह पे 3 डायरेक्शन में अपने प्लेस कर दिया, तो ये आपके फाइनेंस के हाउस में वीनस प्लेस हो जाएगा। तो अभी जो राहु चल रहा है उसके बाद जुपिटर आएगा, दोनों ही वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो वीनस जो नक्षत्र रिजल्ट देगा वो नक्षत्र लॉर्ड अपने फाइनेंस के हाउस में प्लेस हो जाएगा। तो आप जो भी काम करोगे आपके पास पैसा आ जाएगा। और वो कब तक करना है वो डेट आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अलग रेमेडी बनेगा, वो अलग होगा, तब मुझसे कंसल्ट करना, तब मैं अलग से और रेमेडी दूंगा, एक फिक्स चीज़ दे दूंगा, आपको काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना है। और मैंने 4 पीसेस क्यों लाने बोला, 3 तो 3 जगह पे प्लेस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप अपने काम पे जाएंगे, काम पे बोल के नहीं, आप हमेशा अपने बॉडी पार्ट में 3 जगह पे हमेशा परफ्यूम स्प्रे करना। एक परफ्यूम का बोतल साथ में रखना और वो 3 बॉडी पार्ट में हमेशा स्प्रे करना। जैसे कि आप जेंट्स हो, इसलिए आप अपने बॉडी के राइट पार्ट में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे, आपके बॉडी के 3 पार्ट में करना है, लेकिन राइट साइड में। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ करना है। देखो, आपको कहाँ करना है, आपको स्प्रे करना है एक तो अपने कंधे पे, ठीक है, कंधे पे, शोल्डर पे, कहीं और नहीं, गले पे, नेक पे नहीं, नहीं तो वीनस कहीं दूसरी जगह प्लेस हो जाएगा। शोल्डर में करेंगे या तो अपने हाथ के जो ये रिस्ट है, ये रिस्ट में करेंगे स्प्रे, दोनों में से किसी एक जगह पे करेंगे। ठीक है, तो ये 11th हाउस में प्लेस हो जाएगा। अभी प्लेस करना है मुझे 2nd and 6th हाउस में प्लेस करना है। अभी 2nd में प्लेस करने के लिए आपको कहाँ स्प्रे करना पड़ेगा, आप स्प्रे करेंगे अपने बॉडी के राइट पार्ट में, इस जगह पे प्लेस करेंगे।
ठीक है। और नेक्स्ट आप जो स्प्रे करेंगे वो अपने राइट लेग के घुटनों में करेंगे, नी, ये देखिए नी, वो नी पे करेंगे। तो ये आपके कुंडली में वीनस फाइनेंस के हाउस में बैठ जाएगा और आपको पैसा देने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए, आपके कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस है, उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप नॉनवेज अगर खाते हो तो थोड़ा कम कर दो नॉनवेज खाना, या तो छोड़ दो, क्योंकि आपका जो लगन है वो देव लगन है। ठीक है, आपका जो लगन है वो देव लगन है, और चंद्रमा जो है वो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको ना थोड़ा बहुत मतलब गुप्त चीज़ें, तंत्र विद्या, साधना, ये सब चीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। और केतु आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस प्रॉफिट है। तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो मैंने बोला था वीनस को प्लेस करने के लिए, वहाँ पर देखना केतु का कोई भी सामान रखा है, कैंची हो या दीवार में दरार हो, ऐसा कुछ ना कुछ है, उसे वहाँ से हटा दीजिए। क्यों, केतु क्या है, केतु हर चीज़ से आपको दूर करवाएगा। 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति है, आपकी इच्छा से आपको वो दूर करवा देगा। आपके जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो रोक देगा। तब तक रोकेगा जब तक आप केतु को यूज़ नहीं करोगे। तो जैसे कि 8th हाउस एंड केतु बहुत इन्वॉल्व है, तो मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा ऑकल्ट फील्ड में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी ये सब सीखना स्टार्ट करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और देखिए, आपका जो 8th हाउस का मालिक वो लगन में है, तो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का हाउस आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको प्रॉब्लम होगा लाइफ टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाए आपके लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी करो। वो भी कौन सा एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यू कैन बी ए ग्रेट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आप करना, देखना आपको बहुत रिलीफ मिलेगा चीज़ों से, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और देखिए, जैसे कि आप सिंह लगन हो, आपके लिए मंगल अति योग कारक प्लेनेट है, अति योग कारक प्लेनेट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और मंगल जो है मर्क्यूरी के साथ, सूर्य के साथ तो है, लेकिन मर्क्यूरी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और ये आपके कम्युनिकेशंस को थोड़ा ख़राब कर रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रेड कोरल का स्टोन धारण करो। ठीक है, रेड कोरल का स्टोन धारण करो। वो आप धारण करोगे अपने रिंग फिंगर में, ट्यूसडे के दिन, कम से कम 10 कैरेट का होना चाहिए, कॉपर में या तो गोल्ड में धारण करेंगे ट्यूसडे के दिन। हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज रोज, हनुमान जी का सहारा लो, आपके लिए हनुमान जी बहुत अच्छा है। ठीक है, और कोशिश करो हर ट्यूसडे आप हनुमान मंदिर जाने को। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको थर्सडे ना, अगर नॉनवेज अगर छोड़ सकते हो तो पूरा छोड़ दो, अगर खाते भी हो तो एटलीस्ट आप संडे, ठीक है, थर्सडे एंड ट्यूसडे, ये 3 दिन मत खाना, ये 3 दिन आप मत खाना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आप ब्लैक कलर से दूर रहना है, ब्लैक कलर को धारण मत करना। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे आप किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग रिलेटेड काम करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जहाँ पे आप लोगों को कुछ गाइड कर रहे हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा काम आपके लिए अच्छा होगा। तो बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, और उसके लिए फाइनेंस के लिए मैंने आपको रेमेडी दिया वो करना है, और जो जो बोला वो करना है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और उसको एज ए करियर बनाओ, बिजनेस करो और साथ में ये भी करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है। और देखिए, आपका जो 10th हाउस का सब लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो 10th हाउस इज प्रोफेशन, जो आपके लिए प्रोफेशन का हाउस है वीनस, वो आपको क्या दे रहा है, वो कभी भी आपको ये दे ही नहीं रहा है। मतलब वीनस, मतलब आपको दशा तो छोड़िए, जो फिक्स्ड है 10th हाउस, वो भी फाइनेंस का हाउस नहीं दे रहा है। तो मैंने जो रेमेडी बोला ना,
वो रेमेडी जो बोला परफ्यूम का, वो आप लाइफ टाइम कीजिए। आपको जो मैंने बोला 2027 तक रखने के लिए नहीं, आप इसको हमेशा प्लेस करके रखिए अपने घर के उस 3 डायरेक्शन में, और अपने उस बॉडी पार्ट में भी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इतना आप करो, और ये फिक्स्ड है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हाथ पैर मार लो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे। और यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है, ठीक है, 12th हाउस दे रहा है आपका, जो 10th हाउस का नक्षत्र लॉट का सब लॉट है, ठीक है, 10th हाउस का सब लॉट वीनस, और वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, और वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको ये 12th हाउस दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं कहूँ वाइट कलर से दूर रहना है। वाइट कलर कभी भी मत पहनना आप, ठीक है, वाइट कलर कभी भी धारण मत करना, वाइट कलर का गाड़ी मत खरीदना, वाइट एंड ब्लैक कलर का चीज़ें कभी भी मत खरीदना आप, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वाइट एंड ब्लैक कलर से आपको दूर रहना है। और जैसे कि ये फिक्स्ड है, तो परफ्यूम आप लाइफ टाइम रखेंगे उस तीनों डायरेक्शन में, अपने बॉडी पार्ट में भी यूज़ करेंगे। और जैसे कि आपका जो 10th हाउस का सब लॉट है, उसका नक्षत्र लॉट 3rd हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस दे रहा है, तो आप 3rd हाउस को भी अपने काम में लेके आओ। आप तो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, कमीशन का बिजनेस स्टार्ट कर दो, अपने काम में कमीशन का बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस तो लॉस करवा रहा है, तो थोड़ा बहुत वीनस का जो आइटम है वो आप मंदिरों पे दान देते रहो। वीनस का आइटम क्या है, वीनस का आइटम हो गया क्लोथ हो गया, ठीक है, कपड़ा खुद का पहना हुआ नहीं, ठीक है, क्लोथ का आइटम, क्योंकि 12th हाउस जो दे रहा है तो थोड़ा बहुत डोनेशन तो करना ही पड़ेगा। किसी लड़की के शादी में आप कुछ ना कुछ हेल्प कर दो, ऐसा कुछ करते रहो कंटिन्यू बेसिस में, ठीक है, ये आपको करते रहना है। और यहाँ पे वीनस जो है वो 3rd हाउस और 10th हाउस तो अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म का हाउस है, 3rd हाउस है, तो आप उसमें कमीशन का बिजनेस ऐड कर दो, कमीशन का, दलाली जिसे कहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा आप सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम कर सकते हो, क्योंकि क्यों कहा, क्योंकि 7th हाउस इज बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस का हाउस का मालिक, 7th हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। देखिए 5th हाउस क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, क्रिएटिविटी जॉब, क्रिएटिविटी काम करना, टीचिंग एंड लर्निंग का काम करना। तो आप इसलिए मैंने कहा आप एस्ट्रोलॉजी सीखो और जिसको यूज़ करो अपने कुंडली में, कुंडली आपको बहुत सपोर्ट करेगा, देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आप यूज़ करो और देखना लाइफ कैसे आपका चेंज होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप थक गए हो, तो क्यों ना आप इस कोर्स को कर लो। उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ साथ आप दूसरे के लाइफ को भी सुधार सकोगे। ऐसे तो मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा ग्लिम्स दिया है इस वीडियो में, आपने देखा होगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो सेकंड जो मेरा भी सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, संडे को रात को 8 बजे, ठीक है। तो जूम पर होगा लाइव क्लासेस, और इस कोर्स का डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कोर्स का पूरा डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है, उस लिंक में जाके उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। ये कोर्स करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको और कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होगा जूम पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, एक डेमो क्लासेस लूँगा आप सबके लिए, ताकि आप तय कर सको कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कैसा होगा, कि आपके लिए सही होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, करने के बाद आपको वो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे चलना है, खुद को कैसे सुधारना है, खुद के लाइफ को कैसे सुधारना है, और लोगों को भी कैसे गाइड करना है। आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, और उसके बाद आप खुद अपना चैम्बर खोल के अपना इनकम खुद जनरेट कर पाओगे। इतना बेहतरीन कोर्स है ये। तो इस कोर्स के जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिए। और आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको इस कोर्स का जो ग्लिम्स है वो दे देता हूँ। देखिए, इस कोर्स में जो मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आप सब सीखेंगे हाउस के बारे में, प्लेनेट के बारे में,
कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा हाउस कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से लोगों को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये एक विगुनंदी नाड़ी का पार्ट है जो थोड़ा एडवांस है। तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। इसे करने के बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है स्टोन सिलेक्शन विद द जेमिनी सिस्टम। उसके बाद मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक सीखेंगे। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में लाया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में, और जब आप सीखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद आप सीखोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा और वास्तु के साथ साथ इसके मदद से आप एस्ट्रो वास्तु करके आप लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अब खाली वास्तु करने जाओगे तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये का फीस देना पड़ता है। और मैंने जो इस कोर्स का फीस रखा है वो बहुत ही कम रखा है, मिनिमम रखा है, दैट इज़ 12,000 ओनली। इससे कम और क्या मिल सकता है। लेकिन इसमें और एक ऑफर है। ऑफर क्या है? फर्स्ट आप 5,000 दे के एडमिशन लोगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द फीस पेमेंट करेंगे। 3 मंथ का कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और उसके बाद आप खुद एस्ट्रोलॉजी कर सकोगे और अपना करियर इसमें बना सकोगे। उसके बाद आप सीखोगे अष्टवर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। उसके बाद सीखोगे जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन। जीपीएस टेक्निक तो बहुत मज़ेदार है, इसे दिशा बल टेक्निक भी कहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, फुल्ली डिवोटेड टू नक्षत्र रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंडली नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद अति मित्र जो हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कोर्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, डाउजिंग सिखाऊंगा आपको। एनर्जी, किसी जगह पे आप जाओगे उस जगह के एनर्जी को कैसे आप देखोगे डाउजिंग के मदद से, कैसे आप लोगों के जो ऑरा है उसे स्कैन करोगे, उस ऑरा स्कैन करना को सिखाऊंगा, ठीक है। खुद के जो ऑरा है, खुद का ऑरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कैसे आप ठीक करोगे, उसके बाद लोगों के जो ऑरा है उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारा से इस कोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए और एक अच्छे लाइफ, बेहतरीन लाइफ के तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाइए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 22 तारीख को क्लास स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बीच में मैं एक डेमो क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करने को जानकारी लेना है तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मेरा ये UPI ID है, ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाला संडे 22 तारीख को इसका कोर्स स्टार्ट होगा। और इसके साथ अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा।